बात औकात की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में औकात की बहुत चर्चा है इन दिनों। और औकात की चर्चा क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े नेता ने कहा है। पीयूष मिश्रा की एक किताब है, नाम है तुम्हारी औकात क्या है। किसी ने ये किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के नेताओं ने पढ़ ली है, तभी तो नेता एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल एक ही शब्द की चर्चा है और वो शब्द है औकात। कोई कह रहा है कि अपनी औकात में रहो, कोई कह रहा है तुम्हें औकात दिखा देंगे, लेकिन कौन किसे औकात दिखा रहा है, अगर आप समझना चाहते हैं तो विस्तार में उसकी इस खबर को देख लीजिए। देखिए, गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। सदन में विपक्ष के नेता भी मौजूद थे और सरकार के विधायक भी बैठे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों में इतनी बहस हुई कि बात औकात तक पहुंच गई। विधानसभा की कार्यवाही में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले आपको यही बताता हूं। देखिए, उमंग सिंगार कहते हैं कि प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप पर मेहरबान है। प्रदेश सरकार उन्हें 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी है। उमंग सिंगार ने यह भी दावा किया कि सरकारी फाइलें अडानी के दफ्तर में देखी जा रही हैं। उमंग सिंगार ने इतना कहा तो मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई। विश्वास सारंग ने कहा कि जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं उसका नाम ना लिया जाए। विश्वास सारंग की बात पर उमंग सिंगार ने पलटवार किया और कहा कि मेरे पास इन बातों के सबूत हैं। उमंग सिंगार ने सबूत की बात कही तो कैलाश विजयवर्गीय बोले कि सबूत है तो दिखाओ, और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अपनी औकात में रहो नेता प्रतिपक्ष। इस पर उमंग सिंगार ने पलटवार किया और कहा कि मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निजी हमले किए तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार और विपक्ष के नेता वेल में पहुंच गए और 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। इस बहस के तुरंत बाद क्या हुआ जानते हैं आप? उमंग सिंगार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया और लिखा कि यह सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है। बीजेपी सरकार प्रदेश के आदिवासी, दलित और वंचित वर्गों से उनकी औकात पूछकर उन्हें अपमानित कर रही है। उमंग सिंगार ने यह भी लिखा कि ये अपशब्द केवल उमंग सिंगार या किसी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं थे, बल्कि ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। उमंग सिंगार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि 35 सरकारी हत्याओं के जिम्मेदार आपराधिक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष से औकात में रहने के लिए कह रहे हैं। सत्ता के अहंकार में डूबे मंत्री जी सिर्फ हमारे नेता प्रतिपक्ष को नहीं, बल्कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को औकात की गाली दे रहे हैं। बात आगे बढ़ी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सामने आए। मुख्यमंत्री ने पहले सदन में माफी मांगी और फिर मीडिया के सामने आकर कहा कि सभी को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। ये होना चाहिए, हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है तो इसका बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्भन करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने माफी मांगी तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कैलाश विजयवर्गीय भी मीडिया के सामने आए। दोनों ने कहा कि अगर जाने अनजाने में गलती हुई है तो हम भी माफी मांगते हैं। दोनों नेताओं ने क्या कहा ये भी सुना देते हैं, सुनिए। कई बार हो जाता है यार संसद के अंदर उत्तेजना में, पर यदि आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ तो सदन के अंदर अपनी गलती स्वीकार करना ये कोई सामान्य बात है और इसलिए बहुत सामान्य बात है। भागीरथपुरा का जो 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को लेके लगता है संसदीय मंत्री जी ने अपना आपा खोया और संसदीय भाषाओं का प्रयोग किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी नेता सदन के, तो मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, प्रदेश में विकास कैसे हो, सकारात्मक बहस कैसे हो,
उसको लेके हम लोग को सोचना चाहिए, ना कि छोटी मोटी बातों पे सोचना चाहिए। ये तो था पहला बयान। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने 2 और बयान दिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कैलाश जी, पिछले 1.5 महीने से आपकी जुबान पर शनि बैठा है, तो कैलाश विजयवर्गीय मुस्कुराने लगे। इसके बाद पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा कि आपके बयान पर मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा वो तो हमारे कप्तान है, माफी मांग ली तो क्या हो गया। कैलाश विजयवर्गीय के ये बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है आपकी? ये किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। चलिए, ये तो हुई गुरुवार की बात, लेकिन गुरुवार से शुक्रवार होते होते कैलाश विजयवर्गीय के ये बयान प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए। एक मंत्री ने कांग्रेस के नेता को औकात दिखाने की बात कही तो पूरी कांग्रेस पार्टी सामने आई। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। ये 4 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ। फिर ग्वालियर में भी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी हुई और हरदा में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री बार बार अपमान करते हैं, हम कैलाश विजयवर्गीय का आज हमने यहाँ पुतला जलाया, इसी तरीके से कांग्रेस विरोध करेगी। ये हम युवा कांग्रेस के साथी उमंग सिंगार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी कांग्रेस गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने मौतों की पूछ ली कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो कैलाश जी औकात की बात करने लगे। अगर ये औकात की बात है तो ये एक व्यक्ति की नहीं, ये 8 करोड़ की औकात की बात आप कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे मंत्री को घर बैठना चाहिए। कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इसके बाद खुद उमंग सिंगार मीडिया के सामने आए और कहा कि बीजेपी के मंत्री सत्ता के घमंड में सब भूल गए। गुरुवार की रात जब उमंग सिंगार ने बयान दिया था तब उनके तेवर इतने सख्त नहीं थे, लेकिन सुबह होते होते तेवर भी बदल गए थे और बयान में ज्यादा आक्रामकता भी नजर आई। सुनिए उमंग सिंगार ने शुक्रवार को क्या कहा। इनके मंत्री किसको औकात दिखा रहे? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनके मंत्रियों की बेजुबानी है और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भागीरथपुरा के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर बहस शुरू हुई और इस बार फिर से उमंग सिंगार और कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने थे। विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ है, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भागीरथपुरा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया और कहा कि इंदौर मेरी रग रग में बसता है, मैं इंदौर को केवल शहर नहीं बल्कि अपनी मां के समान मानता हूं। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भागीरथपुरा 90 साल पुरानी बस्ती है, यहां अशिक्षित लोग रहते हैं, जहां काम करना नगर निगम कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। अब कैलाश विजयवर्गीय ने अशिक्षित कहा तो फिर बवाल हो गया। गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक हुए इस बवाल पर दोनों पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी मान के चलो कि शब्दों का हेर फेर होगा, लेकिन खेद व्यक्त कर दिया गया और दोनों पक्षों के लिए उन्होंने महसूस किया कि ऐसा हमको नहीं कहना था। बात कुछ नहीं हुई, बात नोक झोंक थी, ये दूर हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूँ। विजयवर्गीय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी बात इशारों में कह देते हैं। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात का परिचय जरूर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। दोनों पक्षों ने जिस प्रकार से सामंजस्य का काम किया है वो दर्शाता है कि हम लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं
उनका पालन करने वाले लोग हैं। कभी ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों पक्ष अपनी खेद भी व्यक्त करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। सामने मांग सीधे मुद्दे की बात यही कि राजनीति में अगर शब्दों की मर्यादा रहे तो अच्छा लगता है। अगर नेता ही इस तरह एक दूसरे को औकात दिखाने लगेंगे और औकात की बात करने लगेंगे तो ये न नेताओं को पसंद आएगा और ना जनता।